जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स मैं अभी बस निकला हूँ होटल से और मैंने अभी नाश्ता किया। तो मैंने कहा चले आपको थोड़ी सी सैर करा दूँ, क्योंकि जहाँ पे मेरा होटल है उसके बिल्कुल साथ में 5 मिनट की वाक पर यानी कि यहाँ पे बीच है। तो मैंने कहा आपको थोड़ा बीच का भी नज़ारा दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपको डाउनटाउन में लेकर भी चलूँगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, ये बीच में आ गया हूँ, आपको दिखाता हूँ बीच। जी फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप अभी बिल्कुल मेरे सामने यानी कि ये बीच है और ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है बीच का। और साइप्रस में तो आपको पता है कि वेदर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। क्लाइमेट के लिहाज से तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है, इसलिए क्योंकि सनी डेज़ है। अगर आप किसी ऐसे ठंडे कंट्री से आए हैं जहाँ पे यानी कि आप समझ लें कि वेदर अच्छा नहीं है, तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर ये है कि आपको जो वेदर है वो बड़ा अच्छा मिल जाता है। ये बीच है और यहाँ पे लोग अभी बैठे हुए हैं, सन बाथिंग भी कर रहे हैं और साथ में वो वाटर में डिपिंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं अभी इससे जस्ट निकला ही हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर नाश्ता किया। और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग यार सूरज जो है वो आपके सामने आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए दिन ज़रा जल्दी शुरू हो जाता है। जब दिन यहाँ पे जल्दी स्टार्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि फिर दिन थोड़े लंबे भी होते हैं। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पर साइप्रस में बेसिकली फ्रेंड्स अगर आप आते हैं एज ए टूरिस्ट आते हैं तो भी आपको मज़ा आएगा, लेकिन अगर आप एज ए टूरिस्ट नहीं आते यहाँ पे और अगर आप साइप्रस में रहना पसंद करते हैं तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल वेदर है, ठीक है। यानी कि तकरीबन यहाँ पे गर्मी ही रहती है। यानी कि अभी भी इस वक्त जो है 34 डिग्री इस वक्त चल रहा है। लेकिन ये है कि साथ में जैसा कि मैं बीच पे हूँ और ये एक आइलैंड है, तो यहाँ पर बेसिकली ये होता है कि हवाएं वगैरह चलती रहती हैं, तो उससे इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं होता यानी गर्मी वगैरह का। तो इसलिए, वरना यह है कि अगर ये हवा ना चले तो फिर बंदा थोड़ा परेशान हो जाता है, फिर बंदा सोचता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन इस वक्त 34 डिग्री है, लेकिन यह है कि मुझे फील नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है साहिल समंदर पे हूँ और हवाएं वगैरह भी बहुत अच्छी चल रही हैं। मेरे पास आजकल थोड़ा टाइम था, यानी कि हॉलीडेज थे मेरे पास, तो मैंने कहा चले थोड़ा विज़िट करते हैं, किसी और कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने प्लान कर लिया साइप्रस का, क्योंकि वैसे तो मैं आपको पता है कि ट्रैवल वगैरह करता रहता हूँ और ट्रैवलिंग में खुश भी रहता हूँ। नए लोगों को मिल के मुझे खुशी होती है, नई इन्वायरमेंट जो होती है उसमें बड़ा मज़ा आता है। लेकिन यह है कि जब आप दूसरे किसी कंट्री में जाते हैं जहाँ पर आप समझ लें कि डिफरेंट नेशनैलिटीज़ को आप मिलते हैं और आप नया कल्चर जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं, नई चीज़ों को, तो उसमें आपको अच्छे लोग जो है वो भी मिलते हैं। उसके अलावा ये है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा और अपॉर्चुनिटी भी होती है। फ्रेंड्स, ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। प्लेन बिल्कुल जो है ये साथ में एयरपोर्ट है और वहाँ पर अभी ये प्लेन जो है वो लैंडिंग के लिए जा रहा है। तो एकदम से प्लेन नज़र आया तो मैंने कहा इस सीन को भी कैप्चर कर लेते हैं। तो वो प्लेन का खूबसूरत नज़ारा। इसके अलावा आप देख रहे हैं अभी यानी कि बीच पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं साहिल समंदर पे ही हूँ, तो आपके सामने यानी कि बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है। देख के दिल भी बड़ा खुश हो जाता है इन चीज़ों को। जी फ्रेंड्स, देखें फ्रेंड्स, ये आपके सामने खूबसूरत व्यू है। ये बेसिकली जो है ये बीच की साइड है। अगर मैं थोड़ा सा अपने कैमरे को राइट साइड पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे बीच है और ये बीच के ऊपर यानी कि एक उन्होंने खास जगह बनाई हुई है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ यानी कि ये होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। तो ये भी एक अच्छा खूबसूरत नज़ारा है, देखने के लिए भी अच्छा है। और वैसे भी अगर आप यानी कि आते हैं यहाँ पे एज ए टूरिस्ट तो फिर डेफिनेटली आपको इन चीज़ों का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। इन चीज़ों को आपने विज़िट करना है तो इन जगहों का आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ से वो मुझे शॉप नज़र आ गई है जहाँ से सुबह में लेते हैं, तो मैंने कहा चले चलते हुए देख लेते हैं, अगर इनके पास है तो देख लेते हैं, फिर अगर नहीं है तो कहीं और से भी जाके हम ले लेंगे। पहले इनसे चेक कर लेते हैं। मैंने पूछा है बंदे से, तो वो कहता है कि जो सोवेनिर्स मुझे चाहिए थे वो उनके पास नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अभी ना अपना टाइम वेस्ट करें ना इसका, तो इसलिए हम आराम से बाहर आ गए। हमने कहा हम चलते हैं अपने रास्ते, भाई साहब फिर आ जाएंगे लेने के लिए, अभी मेरे पास बहुत दिन है। तो इसलिए तो मैं आपसे बात कर रहा था कि साइप्रस में बेसिकली एक तो ट्रॉपिकल वेदर रहता है और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर यानी कि जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग यानी कि एक एम लेके आते हैं यहाँ पर बीच की। यानी कि आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं, ये सामने बीच है जिस पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा क्राउड है लोगों का
यानी कि जो लोग आए हुए हैं सन बाथिंग के लिए, जिन्हें बीच पे शावर लेना है, मज़े करने नहाना है। और दूसरी तरफ साथ में ये रेस्टोरेंट एरियाज़ है जहाँ पर रेस्टोरेंट पे लोग खाना वाना भी खाते हैं। तो इसलिए आप यानी कि जब आप आएंगे तो आप भी अपना एक एम लेके आएंगे, आपने घूमने के लिए आना। तो मैं ये बात बता रहा था कि साइप्रस बेसिकली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो साइप्रस में बेसिकली मोस्टली लोग जो आते हैं वो घूमने फिरने के लिए ही आते हैं, या फिर यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं। स्टडी का भी जो है यहाँ पे एक अच्छा स्पोर्ट है, तो स्टडी के लिए भी लोग आ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर स्टडी का एम लेके, तो पढ़ने के लिए आते हैं। तो उसके बाद फिर अपनी डिग्री वगैरह लेके जो सेटल डाउन होना चाहते हैं यहाँ पे वो हो जाते हैं, अदरवाइज़ वो वापसी का रुख करते हैं या किसी और कंट्री का रुख कर लेते हैं। ये आ गई है लव बस। लव बस लाइक ए साइट सीइंग बस है, जिसको यानी कि मोस्टली कंट्री में होप ऑन होप ऑफ बस भी कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है लव बस, लेकिन ये सेम ही चीज़ है। चाहे तो आप होप ऑन होप ऑफ समझ लें या फिर उसके अलावा ये है कि लव बस समझ लें। तो यहाँ पे बेसिकली लोग जो आते हैं, तो कुछ लोग होते हैं वो टूरिस्ट की हैसियत से यहाँ पे जाके जो है टिकट लेके बैठ जाते हैं और ट्रैवल करते हैं, और कुछ लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी से ट्रैवल करते हैं। ये अभी मैं बीच से थोड़ा साइड पे हटाऊँ तो आप देख सकते हैं ये यानी कि समझ लें कि अंदरून एरिया है इनका, अंदर की साइड का एरिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से बिल्कुल अगर मैं सामने आपको दिखाऊँ तो आप फोकस करें तो वो सामने बिल्कुल बीच है। बीच यानी कि आप बीच पे जो है आराम से यहाँ पे सामने जा सकते हैं। बीच के अलावा अगर आप देखें तो ये जहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये बेसिकली क्रूज यानी कि इनका चौक समझ लें कि चौक है, तो जहाँ से आप आसानी के साथ हर जगह पे आप जा सकते हैं। यहीं से आप घूमते हुए अगर आएंगे तो यहाँ से बीच पे चले जाएंगे और वो सामने आपको जो है मिनी मार्केट लिखी नज़र आ रही है, वहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। वरना फिर आप अगर इस तरफ आ जाए तो इस तरफ एक इनका फेमस चर्च है, तो मैं उसको फाइंड आउट कर रहा हूँ। अगर वो मिलता है तो फिर मैं आपको उसकी भी सैर करवा दूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो चीज़ें मेरे करीब हैं वो तो मैं आपको उनका विजिट तो ज़रूर करवाऊँगा, एटलीस्ट ये कि आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा पता भी चल सके। तो इसलिए यहाँ पे बाकी यह है कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इनकी जो वाइब्स हैं, ये मुझे यानी कि साइप्रस जो है, आप में से जिन लोगों ने माल्टा का विज़िट किया हुआ है तो उनको इस बात का आइडिया होगा कि ये जो साइप्रस है ये बेसिकली माल्टा की तरह ही लगता है। इनका जो स्ट्रक्चर है, क्लाइमेट है और कलर वाइज जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल जैसे कि माल्टा है, माल्टा की तरह ही लगती हैं। तो मुझे भी, क्योंकि मैं माल्टा गया हूँ 2 दफ़ा, तो इसलिए मुझे बिल्कुल ये माल्टा जैसा ही लगता है। ये फ्रेंड्स गली का नाम लिखा हुआ है इनका, और नीचे जो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है क्लेनाथी कालोगेरा स्ट्रीट। अब ऊपर जो है वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो तो नहीं मुझे पढ़नी आती, लेकिन ये है कि जो नीचे नाम लिखा हुआ है वही नाम ऊपर लिखा हुआ है ग्रीक में भी। मैंने कहा आपको दिखा दूँ, इनके जो अल्फ़ाबेट्स है ग्रीक लैंग्वेज के वो टोटली डिफरेंट है, ABC की तरह नहीं है। तो इसलिए यानी कि स्पेशली जो लोग यहाँ पे आते हैं, तो जिस तरह आप दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं और आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं यानी लर्न करने के लिए, तो यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट्स का बड़ा इशू है, तो इसलिए ये डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं इनके। ये इनका शॉपिंग सेंटर है सामने, तो मैं कोशिश करता हूँ कि शॉपिंग सेंटर में भी आपको अंदर लेके जाऊँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। तो इतना बड़ा तो नहीं है, ये एक छोटा ही है शॉपिंग सेंटर है, लेकिन ये है कि इनका विज़िट करते हैं। और ये जो है ये पुलिस की कार गई है, यानी कि साइप्रस की जो पुलिस वैन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी जो है चलते हैं अंदर, यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसा है, किस तरह से यानी कि अंदर इसकी चीज़ें जो है वो इन्होंने रखी हुई हैं। तो देखते हैं इसको थोड़ा अंदर से। ये जैसे कि मैंने बताया कि ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यह है कि ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अंदर से छोटी छोटी शॉप्स हैं, जिसका कियोस्क वगैरह होता है, तो कियोस्क की ही तरह इन्होंने शॉप्स जो है बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारे सुवेनियर्स लगे हुए हैं, तो देखते हैं यहाँ से शायद अगर कोई मिल जाए तो मेरे ख्याल से मैं ले ही लूँगा कुछ ना कुछ यहाँ से। बात तो फिर वही होगी, तो मैंने कहा थोड़े से सुवेनियर ले लेता हूँ, लेकिन वो जो इनके पास सुवेनियर है ये दूसरे हैं, यानी कि जो पत्थर की तरह के होते हैं, ये अगर नीचे गिरे तो टूट जाते हैं। तो वो लेडीज़ मुझे फोर्स कर रही थी, मैंने कहा रुक जा भाई, इतना फोर्स ना कर, ले लूँगा लेकिन वही लूँगा जो मुझे पसंद आएंगे, तो इसलिए। तो वो कहती है कुछ ले लो, तो मैंने कहा मैं वापसी आता हूँ, तो देखते हैं। अभी मैं वहाँ से निकला हूँ, आगे देखता हूँ, अगर कहीं से अच्छे मिल गए तो ले लूँगा, वरना फिर बात तो वो है कि वापस मैं उसी लेडीज़ के पास जाऊँगा। तो यहाँ पर भी सुवेनियर लगे हुए हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये है वो चर्च जिसको मैं तलाश कर रहा था, फाइंड आउट कर रहा था। फाइनली ये अभी मुझे मिल गया है और ये मेरे सामने। तो मैंने कहा चले, थोड़ा एक लंबा सा चक्कर लग गया मुझे इसको तलाश करने में, लेकिन ये है कि फाइनली मिल गया है।
ये नहीं है, दूर नहीं था, ये था तो करीब ही यहीं पे था। मैं इसके अराउंड में ही घूम रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं था, जिस तरह का एक बंदा नया होता है उसको पता नहीं होता, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे नया हूँ, तो मेरे लिए इस एरिया को थोड़ा सा यानी कि समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लगा, अच्छा हुआ, चीज़ें भी देख ली और साथ में ये है कि इसको भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिया। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर अंदर जाने देते हैं, यहाँ पे कुछ के टाइम्स होते हैं, अगर तो ये अंदर जाने देते हैं तो अंदर से आपको दिखा देता हूँ, वरना बाहर से तो मैंने आपको ये दिखा ही दिया है और आपने देख भी लिया है। तो अभी कोशिश करते हैं अंदर जाने की। अभी मैं फिर बीच की दूसरी साइड पे आया हूँ और यहाँ पे मुझे पता चला है कि रेस्टोरेंट है, यानी कि हलाल रेस्टोरेंट। तो यहाँ से देखता हूँ कौन सा है, कहाँ पे है। तो मैंने नेट से यानी गूगल से सर्च किया तो वहीं से मुझे मिल गया। तो मैंने कहा चले देखते हैं, मेरे ख्याल से यही है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं सही पहुँच गया, सामने यही है, अल सुल्तान के नाम से ही है जी। और ये मेरे ख्याल से लिबनानी रेस्टोरेंट है। तो देखते हैं अभी इनके पास क्या है, कुछ खिलाएंगे भी या नहीं, ये देखते हैं। अभी इनसे इनका मेन्यू वगैरह चेक करते हैं, फिर आपसे बात करता हूँ। मैंने देखा इनका मेन्यू तो पसंद नहीं आया मुझे, तो मैंने कहा अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट है, तो कोई और रेस्टोरेंट देख लेते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं, अगर कुछ है तो ठीक है, वरना तो रेस्टोरेंट तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे ना। तो फिर देखते हैं, अगर कहीं और से कुछ पसंद आ जाता तो खा लेते, खा तो लेंगे, इंशाल्लाह मिल भी जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा। तो मैंने कहा ज़रा चले, अगर कुछ खाने या तो थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते आगे। लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास मोर देन इनफ टाइम है यहाँ पे घूमने का, फिरने का, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, तो मैं खुद भी देखता रहूँगा और साथ में आपको भी दिखाता रहूँगा चीज़ें। चलते चलते फ्रेंड्स, ये मेरे सामने आ गई है मस्जिद, तो इसको थोड़ा सा देख लूँ। बेसिकली तो ये ग्रीक लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, लेकिन ये है मस्जिद, क्योंकि इसके बाहर मस्जिद का मीनार भी बना हुआ है और ये जो है ग्रीक लैंग्वेज है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मस्जिद का बाहर का हिस्सा है और ये मीनार है यहाँ पे बना हुआ माशाल्लाह से। चले, जब बंदा घूम रहा होता है तो कुछ ना कुछ तो बंदे को नज़र आ ही जाता है और मिल भी जाती हैं चीज़ें। तो अच्छी मस्जिद है। और यहाँ से वो सामने यानी कि एक रेस्टोरेंट है जहाँ से मैंने सुबह नाश्ता किया था, तो अभी फिर इन्हीं के पास चलते हैं, क्योंकि ये पिज़्ज़ा वगैरह भी सर्व करते हैं अच्छा सा बना के। तो मैंने कहा फिर वाई नॉट इन्हीं से पिज़्ज़ा भी खा लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा मिल जाएगा। तो उसके बारे में देखते हैं अभी क्या है। तो क्योंकि यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, आप किसी भी टाइम पे आ जाओ। और ये तकरीबन मैंने इनको पूछा था तो इन्होंने बोला था कि ये सुबह तकरीबन 10-11 बजे तक रात को ये खुले रहते हैं। तो इसलिए अभी मैंने कहा यहीं से जाके खा भी लेते हैं और इनसे पूछते भी हैं कि क्या है इनके पास। अभी मैं फिर आ गया इनके पास, तो इन्होंने मुझे देखा ही तो वो उनको पता चल गया, क्योंकि अभी मैं सुबह इनके पास से नाश्ता करके गया हूँ। तो मैंने कहा अभी नाश्ता तो कर लिया इनके पास से, अभी खाना भी कुछ खा लेते हैं इनसे। तो देखते हैं क्या है इनके पास। डू यू हैव समथिंग फॉर ईटिंग? यू हैव समथिंग फॉर अस? तो अभी देखते हैं इनके पास से क्या हमें मिलता है, खाने को कुछ मिलता है या नहीं मिलता। तो बात करते हैं इनसे, फिर देखते हैं। मैं पहले अपना ऑर्डर चेक कर लूँ, ऑर्डर दे लूँ, तो फिर आपसे भी फ्रेंड्स बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आ गया है खाने वाला, यानी कि सैलड मैंने अभी लिया है, और ये यानी कि टूना सैलड है। तो मैंने कहा मेरे लिए यही ठीक है, क्योंकि जितनी यहाँ पे गर्मी है उस लिहाज से जो है वो सैलड ही बेहतर रहेगा। तो इसलिए आप देख लें, ये वाला भी खा रहा हूँ, क्योंकि गर्मी से भी तो बचना है, इसलिए। तो सैलड खा के फिर निकलते हैं कहीं, तो जहाँ भी जाएंगे आप साथ हैं, साथ में आपको दिखाऊंगा भी, थोड़ी सा आपको सैर भी करवाऊंगा और जगहों की, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जिनको अभी एक्सप्लोर करना है। तो खाना खाने के बाद मिलते हैं फ्रेंड्स।